है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के तो इस बिजनेस को हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ट्रेनिंग्स हमारे लिए जो है ना इतना इंपॉर्टेंट है कि ये समझ लीजिए बाकी के दुनिया में जितने भी काम हैं, जितने भी प्रोफेशन है, उसमें सीखना पड़ता है, सीख के करना पड़ता है। उसी तरीके से बिजनेस में भी बहुत सारा जो है ना ट्रेनिंग लेकर बहुत सारा रोल है हमारे इस बिजनेस में ट्रेनिंग का, और बिना सीखे तो हम इस बिजनेस में कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ट्रेनिंग को सुनने के लिए ही नहीं आप यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, सुनना भी है, समझना भी है, इसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है ना। इम्प्लीमेंट जब तक आप, क्योंकि आपने ट्रेनिंग लिया और उसको आज पूरे दिन में अगर आपने अप्लाई नहीं किया अच्छी तरीके से ठीक है, तो फिर कैसे काम बनेगा? तो फिर आगे जो है ना आप उसको कैसे, आपको समझ में आएगा कि आपने जो सीखा है वो सही है, या जो है ना आप सही से तरीके से सीख रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं। तो जो चीज आप सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करिए पूरे दिन में। ठीक है, आप जो भी चीजें सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार मैं इसमें कितना करेक्ट हूँ या कितना अभी रॉन्ग हूँ, या और कितना सुधार करने की जरूरत है। और बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सेशन, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा ट्रेनिंग को, और ध्यान से समझिए, फोकस के साथ पूरा फोकस रहना चाहिए। जब ट्रेनिंग में आप कनेक्ट हैं तो आपका फोकस इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर कोई कॉल या कोई मैसेज अगर बीच में आता है तो उसको भी इग्नोर करिए थोड़ी देर के लिए, है ना। क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है ना, ये ट्रेनिंग आपको इस बिजनेस में डेली का डेली 1500, 3000 या लाखों रुपए की इनकम तक की ट्रेनिंग आपको पहुंचाएगी। तो जितने भी यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती हैं डेली डेली, जितने भी लीडर्स यहाँ पर आते हैं, आप सब जो है, जितने भी लोग यहाँ पर सीखने आते हैं, ठीक है, तो आप सब लोग जो है ना, जितने भी लीडर्स हैं, कुछ ना कुछ अनुभव आपको देके जाते हैं, सिखा रहे हैं अलग अलग चीजें। तो सीखिए सर, क्योंकि सीखेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है, और ग्रो करना ही है इस बिजनेस में, ग्रोथ ही तो आप चाहते हैं। ठीक है, आज आप 0 हैं तो 0 से आप 10% पे आइए, 10 से फिर 20 पे आइए, 20 से 50 पे आइए, 50 से फिर धीरे धीरे 70, 80, 100 पे पहुंचिए। धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करिए। जितनी ज्यादा नॉलेज आप लेंगे इस बिजनेस की, उतना ज्यादा ये बिजनेस आपके लिए आसान होता चला जाएगा। और जितना ज्यादा आप लोगों को देखो, क्योंकि अब सीखने का जो प्रोसेस होता है ना, अगर आपको रियल बताओ, थोड़ा सा बोरिंग होता है है ना। अब यहाँ पर कोई आपको कोई फिल्म की स्टोरी तो बतानी जाएगी, कोई यहाँ पर कोई कहानी तो नहीं सुनाएंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तो वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का, और फोकस रखिए यार। मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग अभी बैठ गए हैं, डायरी पेन लेके बैठिए आप सब लोग। ठीक है, और जो भी चीजें बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझिए, और दिमाग को एकदम खाली कर दीजिए थोड़ी देर के, है ना, क्योंकि खाली चीज में भरा जा सकता है, भरी चीज में नहीं भरा जा सकता। तो दिमाग को खाली करके बैठिए, ताकि जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आप माइंड में जाने दीजिए ओके, क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। तो रेडी हैं आप सब लोग? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों, व्हाट इज योर पर्पस। यानी आप इस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है तो आपका पर्पस क्या है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, बोल सकते हैं कारण क्या है आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। कारण आपको पता है, अगर रीजन आपको पता है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जितने भी हम काम करते हैं अपने जीवन में, उसके पीछे कारण होता है, रीजन होता है। अगर आपको पता है कि बिजनेस आपको क्यों करना है, हो सकता है ये बिजनेस आपके दोस्त ने या किसी ने भी आपको, क्योंकि ये बिजनेस बाई चांस हमें मिलता है, अचानक मिल जाता है किसी न किसी के माध्यम से। लेकिन क्या अचानक बिजनेस मिल जाता है, लेकिन अचानक हम कामयाब नहीं हो सकते इस बिजनेस में। कामयाब तो हमें जानबूझ के होना पड़ेगा। तो आपका पर्पस आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पर्पस आपने क्लियर कर लिया होगा, क्योंकि अभी हमारा न्यू मंथ अभी स्टार्ट हुआ है, अभी चौथा दिन है आज मंथ का। और इस मंथ में आप लोगों ने टारगेट्स बनाए होंगे जरूर, किसी ने 10, 20, 30, 40 अपना टारगेट बनाया होगा। अपने टारगेट के हिसाब से अपने एक्शन को मॉडिफाई कीजिए। ठीक है, आप देखिए आपका टारगेट अगर 20,000 का है तो 20,000 के लिए कितने पे आउट, कितने प्लान, ये सारी चीजें आपको करने पड़ेंगे। समझ आ ध्यान से, क्योंकि जब हम किसी चीज का प्लानिंग प्रॉपर, अगर हम कॉपी डायरी पेन पे अगर हम सही तरीके से उसका प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं, तो फिर वो चीज पूरी हो जाती है, रिजल्ट उसमें मतलब पक्का पूरा होगा। आप जैसे मान लो कि एक तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका जो टारगेट है, आपका 20, 30, 40, 50 का जो भी इस महीने का आपका टारगेट हो, 1 लाख का, 2 लाख का, जो भी आपका टारगेट वो एक लक्ष्य है। यानी एक तरीके से वो शहद है। यानी आप क्या चाहते हो, शहद चाहते हो। लेकिन शहद आपको जब मिलेगा, शहद कब मिलता है आप मुझे बताओ। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, शहद को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी मधुमक्खियां जो होती हैं, उसमें एक मधुमक्खी होती है रानी मधुमक्खी, है ना। तो वो रानी मधुमक्खी क्या करती है, जितनी भी उसके साथ में मधुमक्खी होती है उन सबको मिशन पे लगाती है, और फूल पे जा जाकर हर जगह से जो है ना, और जो रस लाती है, थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा जोड़ जोड़ के, और वो इतना सारा शहद जो है इकट्ठा करती है छत्ते के अंदर, है ना। ठीक है, तो आप जो चाहते हो 20,000, 30,000, 50,000, जितना भी आपका इनकम का टारगेट है, वो एक शहद है। यानी इतना आप शहद चाहते हो। ठीक है, लेकिन इस शहद को पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। थोड़ा आपको जो है ना डेली एक्शन लेना पड़ेगा। डेली आपको अपनी, अगर आप अकेले हो तो अकेले ही आपको ये समझ लेना है कि मैं हूँ रानी मधुमक्खी। ठीक है, और आपको करना है पूरा काम शहद बनाने का। अब शहद कैसे बनेगा, घर बैठ के तो शहद बन नहीं पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको करना पड़ेगा काम, उसके लिए आपको करने पड़ेंगे प्लान, उसके लिए करना पड़ेगा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है नहीं। डेली ट्रेनिंग, मीटिंग, डेली प्लान, फॉलो, क्लोजिंग, जो भी बन पड़ता है आपके टारगेट को पूरा करने के लिए करो। अब देखो रानी मधुमक्खी जो होती है, वो शहद इकट्ठा करने के लिए तरह तरह के फूलों पे जाती है, हर जगह से वो कोशिश करती है रस लाने के लिए। इसलिए जो बोलते हैं ना, असली शहद खराब नहीं होता है कभी भी। तो वो कहता है कि वो जो रानी मधुमक्खी होती है, वो अगर अकेले है तो अकेले मेहनत करती है। अगर आप अकेले हो तो अकेले मेहनत करो शहद को इकट्ठा करने की। और अगर आपके पास टीम है तो टीम को साथ में लेकर चलो, टीम को साथ में पूरा टारगेट दो, उनका भी टारगेट डिसाइड करो, उनको बोलो, उनके टारगेट पे फोकस करो, उनको लगाओ मिशन पे।
तब जाके आप धीरे-धीरे मंथ के एंड में आप जो है वो जो शहद आपको चाहिए, यानी जो आपका टारगेट, जो आपका लक्ष्य है इनकम का, आपको पूरा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया, ठीक है? तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, अभी जो टारगेट हमारा वो है शहद, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जो है ना ये लगातार कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कर लिया फिर उसके बाद सो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो नहीं कर रहे हैं, करते रहो, है ना? शुरुआती दौर में क्या करना पड़ता है, शुरुआती दौर में इस बिज़नेस में रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन स्ट्रॉन्गनी का प्लान ऐसा नहीं है सर। अगर हम सही तरीके से 2, 4, 5 दिन अगर अच्छे तरीके से करें तो 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है ना? अगर हम डेली 4-5 प्लान डेली फोकस करें करने पर तो रिजल्ट आना शुरू होता है। तो यहाँ पर बताने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज योर पर्पस, आपका पर्पस क्या है, आपको पता है, आप स्ट्रॉन्गनी क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है, पता है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात दोस्तों, हम जिस बिज़नेस में हैं, ये बिज़नेस है टीम बिल्डिंग का बिज़नेस, ठीक है? बिना टीम बनाए यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। इस चीज़ को जितनी जल्दी आप समझ लो उतना ही अच्छा है। जितने लोग इस बिज़नेस में बोलते हैं ना कि हमें पैसा नहीं आ रहा, है ना, हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है, हमें इनकम नहीं आ रही, जो भी लोग यहाँ पर बोलते हैं, उसके पीछे एक रीज़न होता है कि वो टीम बनाने पे फोकस नहीं करता या टीम बना नहीं पा रहा, ठीक है? अब टीम कैसे बनेगी? टीम बनाने के लिए आपको चाहिए होंगी कुछ स्किल्स, कुछ नॉलेज की आपको रिक्वायरमेंट है ना? ये जो बिज़नेस है, जो धंधा है, आपसे कुछ डिमांड करता है, वो डिमांड आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है? और टीम अगर आप बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ही इस बिज़नेस में आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बिज़नेस बिना टीम बनाए चल जाएगा तो आपकी सोच गलत है, तो आप नहीं कर पाएंगे इस बिज़नेस, समझ रहे हैं? तो टीम अगर नहीं आप बना पाए तो इस बिज़नेस में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, और टीम बनाने के लिए आपको टीम बनाने वाले काम करने पड़ेंगे, है ना? ठीक है, क्योंकि बिना टीम के तो नहीं होगा ना। यहाँ पर आज जितने भी लोग पैसा बना रहे हैं, जिसकी जितनी बड़ी टीम उसका उतना बड़ा इनकम, जिसकी जितनी बड़ी टीम उसका उतना बड़ा इनकम। आज ग्रेट सर इस बिज़नेस में महीने का 10-12 लाख रुपए कमाते हैं तो सर का बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है? और अगर कोई पर्सन यहाँ पर डेली का 1 पे आउट 2 पे आउट भी लेने में प्रॉब्लम है, उसका इसका मतलब टीम नहीं है। तो टीम बनाने पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? जो टीम वर्क होता है ना, वही होता है ड्रीम वर्क। यानी अगर आपकी टीम आप बनाने में कामयाब हो गए तो आपके ड्रीम 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे आप इसमें, ठीक है? तो टीम बनाने, आज के बाद में टीम बनाने पर काम करेंगे, समझ लो ध्यान से। यानी ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बिजनेस है टीम बिजनेस, ठीक है? यहाँ पर अकेले आप काम नहीं कर पाओगे। टीम का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं समझाना चाहूंगा आपको। अभी हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है इन्विटेशन के ऊपर, लेकिन कुछ 2 स्लाइड है जिनको मैं समझाना चाहूंगा आपको। ओके, अब अगर कोई भी आप काम करते हैं अकेले, आप अगर नौकरी करते हैं, मान लो 8 घंटे की ड्यूटी आप करते हैं, तो पूरी जिंदगी आप 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, उसमें आपकी ग्रोथ कैसे होगी? या तो आप उसमें अपना समय बढ़ा दो, आप 8 घंटे की जगह 10 घंटे कर दो तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी, थोड़ा बहुत सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन वहां पर भी एक लिमिटेशन है, ठीक है? अगर आप कोई दुकानदारी या कुछ भी आप कोई बिजनेस छोटा मोटा करते हैं तो वहां पर भी एक लिमिटेशन है, एक लिमिट में ही आप पैसा बना पाएंगे, ठीक है? क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं, कामयाब लोग हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है कि पैसा बनता है टाइम ज्यादा देने से। अच्छा, टाइम ज्यादा देने से पैसा बनेगा ये तो समझ में आएगा, लेकिन टाइम तो हमारे पास लिमिटेड है, 24 घंटे तो हमारे पास, इससे ज्यादा टाइम है नहीं। तो इसका मतलब अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो पैसा नहीं बना पाएंगे। बात सही है? अगर आप टाइम ज्यादा नहीं अगर आपके पास है तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो टाइम कैसे होगा? टाइम मल्टीप्लाई होता है टीम से। इस बिजनेस में अगर आप पर डे का 4 घंटा देते हैं, अगर आपकी टीम में अगर 10 लोग ऐसे आते हैं काम करने वाले, जिनको आप क्रिएट करते हैं मेहनत करके, 10 लोगों को अगर आप क्रिएट करते हैं, वो भी सब लोग अगर 4-4 घंटे इस बिजनेस को देते हैं, तो वो सब लोग अपने लिए 4-4 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कितने घंटे काम हो जाएगा एक दिन में? सोचो जरा, अगर 10 लोग 4-4 घंटे काम करेंगे तो एक दिन में आपके लिए 40 घंटे काम हो जाएगा। आज जितने भी कामयाब और सफल लोग हैं, उनका यही फॉर्मूला है, सेट है। उनको पता है कि जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा टाइम, और जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा पैसा। क्योंकि हम अकेले कितना समय देकर पैसा कमा लेंगे? अकेले तो आपके पास लिमिटेड समय है ना। अब आप देखो, ग्रेट सर बिजनेस में महीने का 12 लाख रुपए, 11.5 लाख रुपए अगर कमा रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार लाखों लोगों का नेटवर्क है। अब लाखों लोगों का नेटवर्क, मुझे एग्जांपल अगर मान लो कि अगर 1000 लोग भी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे मान समझ लेते हैं, अगर 1000 लोग भी अगर 8-8 घंटे भी काम करते हैं तो 8000 घंटे काम होता है, तो इसका मतलब पैसा ज्यादा बनेगा। सिंपल सी बात है। तो टीम बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अपने समय को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 2 रीजन है, या 2 ऑप्शन है, या तो आपके पास इतना सारा पैसा हो कि आप लोगों का समय खरीदो, लोगों का टाइम लो, है ना, लोगों का टाइम खरीदो और आप 100 लोगों को अपने यहाँ जॉब पे रखो। अगर आपके पास में ये ऑप्शन नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं कि लोगों का आप टाइम खरीद पाए, तो इस सबसे बढ़िया मौका है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है ये नेटवर्क बिजनेस, ओमनी बिजनेस। यहाँ पर आप फ्री में लोगों का आप टाइम अपने लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मेरी टीम में किसी भी टीम में लोग हैं, वो सब अपने सपने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्या मेरे लिए भी काम होता है? बिल्कुल होता है, डेफिनेटली होता है कि नहीं? तो टीम वर्क आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? इस दुनिया में जितने भी सफल और कामयाब लोग हैं, उन्होंने टीम बनाई है, ठीक है? आप जितने भी ब्रांड्स आप देख रहे हैं ना, ठीक है, हम लोग यहाँ पर टीम बनाने से डरते हैं। टीम, हर इंसान टीम बनाने के पीछे भाग रहा है। आप देखो, लोग यहाँ बोल रहे हैं कि सर हम हमारी तो 20 की टीम है, 50 की टीम है, 100 की टीम है। तो सर आप आज भी अगर देखा जाए तो जितनी भी टेलीकॉम लाइन में कंपनियां हैं, जियो एयरटेल सब मिला के आज कम से कम 80 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्क है टोटल टेलीकॉम में। लेकिन आज भी जियो एयरटेल अपन नए कस्टमर ढूंढने के फिराक में रहते हैं, नया कस्टमर बन जाए, नया हमारा जियो का कोई यूजर बन जाए, नया हमारा एयरटेल का यूजर बन जाए, है कि नहीं? आज भी वो टीम बनाने के पीछे। तो समझना पड़ेगा हमें
टीम बनाने में फोकस करना पड़ेगा। टीम बिजनेस है दोस्तों, बिना टीम बनाए कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले पर्पस आपका डिसाइड होना चाहिए, उसके बाद आप टीम बनाने पे फोकस करिए, और टीम बनाने के लिए ही ये इन्विटेशन सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप टीम बनाना चाहते हो इस बिजनेस में, ठीक है, और आप भी चाहते हो कि आपके डाउन में भी एक अच्छी टीम हो, अच्छे लोग हों, ठीक है, तो उससे टीम बनाने से पहले पहले खुद को बनाना पड़ेगा। ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले समझ लिया पर्पस, टीम बनाना जरूरी है, लेकिन टीम जब ही बनेगी जब सबसे पहले आप खुद को बना लेंगे, खुद को तैयार करना पड़ेगा टीम बनाने के लिए। टीम ऐसे नहीं बनेगी, पहले खुद को बनाना पड़ेगा, है ना। खुद को आपको उस लायक जो है ना कैपेसिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों था हमारा सेशन। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। आई होप आज के सेशन से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी।